हसद जला कर राख कर देता है। इसीलिए इस सूरत के अंदर वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कि हासिदीन से पनाह मांगी गई है कि हसद करने वालों से अल्लाह की पनाह मांगो। तो इसीलिए हसद से बचने के लिए उलमा ने कई तदबीरें लिखी हैं, कई इस बीमारी के कई इलाज लिखे हैं। एक ये कि इसी हसद की वजह से बंदा दूसरे की फिर बुराइयां भी करता है, मजलिस में बैठकर उसकी खामियों के ऊपर नजर डालता है, खामियों को बयान करता है। मजलिस में बैठा होता है ना, हसद होता है चूंकि, तो उसकी खामियों को लोगों के सामने उजागर करता है, उसके अयूब को लोगों के सामने रखता है। आपने ऐबों का नहीं पता होता, मुझे आपने ऐबों का पता नहीं, लेकिन दूसरों के ऐबों को मैं लोगों के सामने बयान करता हूँ, फलां के अंदर ये ऐब है, फलां के अंदर ये है। अगर मुझे आपने ऐब नजर आ जाए तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई बंदा मुझे बुरा नजर ना आए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है, आपने ऐबों के ऊपर नजर नहीं डालनी, दूसरों के अयूब को तलाश करना है, दूसरों के ऐबों को तलाश करना है, खुरेदना है, रिसर्च करनी है कि इसके अंदर कौन सा ऐब है, फिर उसको मजे ले लेकर लोगों के सामने बयान करना है। इसको हसद कहा जाता है। इससे बचने के लिए उलमा ने लिखा है कि जिसके साथ तुम्हारे दिल में अगर हसद पैदा हो जाए तो उसकी लोगों के सामने तारीफ करो, उसकी लोगों के सामने तारीफ करो और उसके लिए दुआ करो, ए अल्लाह जो अदा तूने इसे दिया है या अल्लाह इसमें और इजाफा फरमा दे, या अल्लाह जो माल तूने इसे दिया है या अल्लाह इसके अंदर और बरकत डाल दे, या अल्लाह जो तरक्कियां तू इसे दे रहा है इसे मजीद तरक्कियां दे दे। दिल के अंदर हसद है, जबान के ऊपर अगर दुआ उसके लिए आ जाती है तो ये दिल के ऊपर आरे चलते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हसद से बचने के लिए तरकीब यही है कि उसके लिए दुआ की जाए और उसकी अच्छाइयों को उजागर किया जाए, उसकी अच्छाइयों को लोगों के सामने पेश किया जाए, बजाय इसके कि उसके अयूब को लोगों के सामने पेश किया जाए। जब बंदा दूसरों की अच्छाइयों को देखता है, दूसरों की अच्छी बातों को देखता है, उसके लिए दुआएं करता है, तो ये हसद की बीमारी इंसान के दिल से खत्म हो जाती है। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने नबी के ऊपर ये दो सूरतें नाज़िल फरमाई, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। उस वक़्त जब अल्लाह के नबी के ऊपर जादू हो गया था, यहूदी लुबैद बिन आसम ने जादू किया था कि वो धागे के ऊपर पड़ा कर एक कुएं के पास जो है वो कंगा और बालों के ऊपर भी जादू होता है, रस्सी के ऊपर भी जादू हो जाता है, धागे के ऊपर भी जादू हो जाता है। और जादू ऐसी बीमारी है कि इंसान को बिल्कुल बर्बाद करके रख देती है। जादू से बचने के लिए, इन टोटकों से बचने के लिए अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर ये दो सूरतों को नाज़िल फरमाया है, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। माज़ूतेन इन सूरतों को इसलिए कहा जाता है कि ये अल्लाह की पनाह इन सूरतों के अंदर मांगी गई है। इंशाअल्लाह दूसरी सूरत का इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा जुमा अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सफ़ों को सीधा कर लें और सुनते अदा कर लें भाई।